भर में मानसून की शदीद बारिशें। कई घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद रावलपिंडी को डबो दिया। तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरवे भी ज़ेर आब आ गई। जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नालों में तुगयानी, दरियाए सवार, नालालई में पानी की सतह बुलंद। चौंतरा से मुलहिका इलाके ज़ेर आब आ गए। नालालई के टारिया के मुकाम पर पानी की सतह 16 फीट और गवाल मंडी में पुल पर 14 फीट हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नालों की तरफ से इनखला की वार्निंग। अडियाला जेल से आगे देहात से लाभी पानी में डूब गए। चक्री, पीरो दोहाई, राजा बाजार, कमेटी चौक, ढोक हसू समेत दीगर इलाकों में पानी लोगों के घरों में दाखिल। रावलपिंडी में बच्चों समेत 2 अफराद बरसाती नालों में डूब गए। मोहल्ला राजपुता सोहाम में गाड़ी पानी में बह गई। बारिशों के बायस रावल डैम भर गया। रावलपिंडी में मौसमी हालात के पेश नज़र एक दिन के लिए आम तातील रही। डिप्टी कमिश्नर की आवाम को घरों में रहने की अपील। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सरकारी इमारतों और घरों में पानी दाखिल। चकवाल के करीब छोटा डैम टूट गया, पानी करीबी इलाकों में दाखिल। चवासेदन शाह में वाक़या तारीखी खटास राज मंदिर भी पानी से भर गया। चकवाल कलर कहार में एमरजेंसी नाफिज। जहल में मुसलधार बारिश से नशे भी इलाके डूब गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी जेल में दाखिल। कैदियों की लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में मुंतकली। पुलिस स्टेशन, रेस्क्यू ऑफिस भी ज़ेर आब आ गए। डिग्री कॉलेज भी डूब गया। रिकॉर्ड तबाह। गोजरा, शेखपुरा, सियालकोट, हाफिजाबाद में बादल जमकर बरसे। पंजाब में बेपनाह बारिश हुई। उसका मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है और जिसका नतीजा ये है कि नुकसानात कम हुए। चकवाल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में और पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में। आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। बोले NDMA की सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब और उनकी हुकूमत बारिश के नुकसानात का अज़ाला कर रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि आने वाले दिनों में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी। हमें अभी से मजबूत तैयारी करके मसाइल हल करना होंगे। NDMA को जो भी जदीद आलात और मशीनरी दरकार हुई वो फराहम करेंगे। पाक आर्मी का सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फ़िज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मी अंजाम दी। चकवाल और खानपुर में फ़िज़ाई ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमौजू के इलाके में 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। ढोक भदर 31 मुतासरीन और दारापुर में फ़िज़ाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मुकामी इंतज़ामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रेन एमरजेंसी लगा दी गई। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर तमाम इदारे आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक। मरीम नवाज की खस्ता हाल इमारतों, नशेबी इलाकों में खसूसी इंतजाम करने की हिदायत। सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर कस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। तमाम पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। पानी की फौरी निकासी की हिदायत। ज़ेर तामीर सड़कों पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात बढ़ जाती हैं, पानी पंपों के जरिए निकालना पड़ता है। बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। DC ने ब्रीफिंग में कहा कि लतीफ़ाबाद में 91 मिलीमीटर और कासिमाबाद में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 90% इलाकों से 10 घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया।
कराची में एक और छत गिर गई। लयारी खारादर में इमारत की छत गिरने से 2 ख्वातीन जाबाहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। लाशें जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इमारत बोसीदा होने के बायस छत गिरी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का छत गिरने का नोटिस। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का छत गिरने का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़वान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अमन सलामती, तिजारत, राहदारी, ताउन और इलाक़ाई राबतों पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए आला सतह राबतों को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अफ़गानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी की भी मुलाकात। सलामती के मामलात पर तफ़सीली गुफ्तगू और इलाक़ाई ममालिक को दरपेश ख़तरात के ख़ात्मे की अहमियत का यादा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत। यह मनसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तान से जोड़ने में अहम पेशरफ्त साबित होगा। बारहा एहतजाज करते रहे हैं कि उनको उनके बुनियादी कैदियों के हकूक से महरूम रखा गया है। बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उनके हकूक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने आज तक वो क्लेम नहीं किए। किताबें बंद की गई। खान साहब को अखबारात की एक्सेस जो है वो ख़त्म की गई है। कोई कैसे डेथ सेल में रखा गया है जहां 24 घंटे में से 22 घंटे तक जो है उन्हें बाहर नहीं निकालते। 200 से ज़ायद बोगस मुकदमात। आप जुल्म देखें कि उस आदमी को उसके वकला तक एक्सेस नहीं है। बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ जेल में शदीद नारवा सलूक हमारा सबसे बड़ा मसला है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दोनों रहनुमाओं को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया है। बानी PTI के लिए अखबार, TV, कुतुब सब कुछ बंद कर दिया गया है। दोस्तों और सियासी रफ़ाक़ा से मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। 200 से ज़ायद बोगस केस बानी PTI पर हैं। इन केसेस से मुतालिक वकला बानी PTI से मशावरत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वह अपने इदारे की हुर्मत के लिए अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाए। पंजाब असम्बली की 26 मुअत्तला अरकान को बहाल करने का फैसला। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक अरकान की बहाली का ऐलान स्पीकर मलिक अहमद खान रूलिंग के जरिए करेंगे। मुअत्तल अरकान रूलिंग से कबल इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से दी गई दरख्वास्तें भी वापस ले ली जाएंगी। दरख्वास्तें वापस होने से अपोजिशन अरकान की नाअहली का मामला निमट जाएगा। पेशावर में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP ने टॉस जीत लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी की शाहिदा वहीद रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। टॉस के वक्त ANP की उम्मीदवार शाहिदा वहीद और PTI की उम्मीदवार सोमी भी मौजूद थे। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात। बड़े नाब बेनकाब कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सवाती समेत दीगर बाअसर अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपये मालियत के असास से मंजमद। 1 अरब रुपये से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद। 77 लग्जरी गाड़ियाँ बरामद। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज नैब ने कब्जे में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा में जब्त शुदा अमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपये से ज़ायद बताई गई है। शादी की छुट्टियों में मुलाजिम को वापस नहीं बुलाया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमिन की छुट्टियों के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई में सरकारी मुलाजिमिन को शादी के लिए 10 रोज़ की छुट्टियों की मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाई फौजी एहलकारों की छुट्टियों के दौरान मुलाजिम को वापस नहीं बुलाया जा सकता। फौजी एहलकारों की वापसी भी नागज़ीर हालात के तहत होगी। अगर किसी फौजी को छुट्टियों के दौरान वापस बुलाया गया तो बादअज़ा उसकी बची हुई छुट्टियाँ उसे दी जाएंगी।
बरतानवी हुकूमत का बड़ा इक़दाम, बरतानिया में अब 16 से 17 साल के बच्चे भी वोट डाल सकेंगे। बरतानिया में वोटिंग की उम्र 16 साल मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का कहना है, जब 16 साल के नौजवान नौकरी के साथ टैक्स दे सकते हैं तो वोट क्यों नहीं डाल सकते। कंजर्वेटिव पार्टी के हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद, कहा कि जब शादी, जंग या इंतखाबात में खड़ा होना मुमकिन नहीं तो बच्चे वोट डालने के अहल कैसे हो सकते हैं। रिफॉर्म पार्टी ने भी इस फैसले की मुखालफत की। लिबरल डेमोक्रेट्स ने इसे साफ और मंतकी फैसला करार दिया। दूसरी जानिब वोटर शनाख्त के लिए बैंक कार्ड भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे।